प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करने वाले हैं sp2 संकरण के बारे में। sp2 संकरण क्या होता है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, तो एक एग्जाम्पल लेकर के और हम sp2 संकरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो sp2 संकरण है उसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं, या ये कहें कि वो आपस में मिक्सअप होते हैं, जिससे उनकी जो आकृति और जो ऊर्जा है वो लगभग बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक S और दो P कक्षक आपस में संकरित हो रहे हैं और तीन sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। संकरित sp2 संकरित कक्षक, ठीक है। देखिए इस प्रकार से इस पेज में अभिविन्यासित होंगे कि इनके मध्य का जो बंध कोण है वो 120 डिग्री का होगा। sp संकरण में जैसा हमने देखा कि दो sp संकरित कक्षकों के मध्य जो बंध कोण है वो 180 डिग्री था, और यहाँ पे जो बंध कोण है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। ये केवल विभिन्न संभव संरचनाओं में से केवल यही ऐसी संरचना है जिसमें संकरित कक्षकों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होता है। जब कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम लगेगा तो इस प्रकार की जो संरचना है वो सर्वाधिक स्थायी संरचना कहलाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, प्लेनर या समतल त्रिकोणीय, प्लेनर, ट्राइगोनल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समतल त्रिकोणीय, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है BCl3, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो वही जो संकरण जिस प्रकार से हमने sp संकरण कैलकुलेट किया था किसी कंपाउंड के लिए, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं शर्तों और नियमों की अनुपालना करते हुए हम जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है उसके लिए संकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम है कि केंद्रीय परमाणु का चयन करना। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड में जो केंद्रीय परमाणु है वो है बोरोन, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा काम है केंद्रीय परमाणु का चयन करने के उपरांत केंद्रीय परमाणु का मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखिए इसका मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1, राइट। अब देखिए ये जो बाह्यतम कोश है इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ऑर्बिटल्स में शो करते हुए हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम वापस कंपाउंड को देखेंगे कि ये जो केंद्रीय परमाणु है बोरोन वो कितने अन्य परमाणुओं के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बोरोन है 3 क्लोरो परमाणुओं के साथ में या क्लोरीन परमाणु के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो बॉन्डिंग के लिए बोरोन के पास में 3 इस प्रकार के ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला बोरोन का जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, वो क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके और
सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये जो मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, उसमें बोरॉन के पास में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम 2p ऑर्बिटल में प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कक्षक भिन्न भिन्न आकृति के हैं। 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है, 2p ऑर्बिटल है वो डबल शेप है, और ये सपोज करिए px है और ये क्या है, py है। तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बोरॉन के इन असंतरित कक्षकों के साथ में क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन करवाते हैं तो एक स्थायी कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है, अतिव्यापन भी प्रभावी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल्स के मध्य संकरण करवा देते हैं। तो संकरण देखिए, एक s और 2 ऑर्बिटल्स के बीच में हम संकरण करवाएंगे तो हमें 3sp2 संतरित कक्षक प्राप्त होंगे, जिनकी ऊर्जा और जो आकृति है वो एकदम समान होगी। एकदम समान ऊर्जा व समान आकृति के संकरित कक्षकों के द्वारा जब क्लोरीन परमाणु के p ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग सेम टाइप का होगा, इसलिए तीनों बंधों का जो बंध सामर्थ्य है वो और जो बंध दूरी है वो बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम इस स्थिति में जो एक्साइटेड स्टेट है उस स्थिति में अगर बोरॉन के परमाणुीय कक्षकों का क्लोरीन के परमाणुीय कक्षक के साथ में अतिव्यापन करवाते तो सभी जो बॉन्ड है समान बंध सामर्थ्य व समान बंध लंबाई के प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो ये 3 संकरित कक्षक प्राप्त हुए हैं। 3 संकरित कक्षक को हम बस, ये बोरॉन परमाणु है, इसके चारों ओर इस प्रकार से अरेंज करेंगे, इनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण लगे, और प्रत्येक जो संकरित sp2 संकरित कक्षक है उसके मध्य उसमें क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, या हम यहाँ से शुरू करें कि नियोन है, फिर उसके बाद में 3s2 और 3p5, यानी देखिए 3s है, 3s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो 3p है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार से तो क्लोरीन के पास में एक p ऑर्बिटल इस प्रकार का है जो कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है, तो क्लोरीन का वो p ऑर्बिटल जिसमें ये p ऑर्बिटल इस प्रकार से लिखते हैं हम, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और ये तीसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल होगा इस प्रकार से। तो देखिए ये सपोज करिए p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी p ऑर्बिटल है, और ये भी p ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, और ओवरलैपिंग कैसा होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये सारे एक्सियल ओवरलैपिंग है, और हम जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखिए इस प्रकार से, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें, क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनकी जो बंध दूरी है और जो बंध सामर्थ्य है तीनों बंधों की समान
होगी। ठीक है, और ये जो बंद कोण है वो 120 डिग्री का होता है। सभी बंद कोण 120 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये था sp2 संकरण। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें भी कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2 संकरण है। तो एक एग्जाम्पल हम इस प्रकार का भी लेके देखते हैं, जिसमें कार्बन है वो डबल बॉन्ड से बंधित है, उसका संकरण किस प्रकार से निकाला जाए। तो देखिए, CH2 इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, देखिए डबल बॉन्ड CH और H। तो किसी भी कंपाउंड का संकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु का चयन करते हैं। केंद्रीय परमाणु यहाँ पे है कार्बन, जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद में उसका मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2s2 2p2। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको जो बॉक्स डायग्राम है उसके माध्यम से हम जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए 2p ऑर्बिटल है और ये क्या है 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ये px है और ये क्या है py और ये क्या है pz। ठीक है, अब देखिए कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। प्रत्येक कार्बन 3 बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। एक बंद देखिए ये, एक बंद ये है और एक बंद ये, यानी कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन का 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और इसी प्रकार से इस कार्बन के लिए, तो यानी एक कार्बन को 3 बॉन्ड का निर्माण करना है। तो जब एक कार्बन को 3 बॉन्ड का निर्माण करना है तो कम से कम उसके पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में तो नहीं है, ग्राउंड स्टेट में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। ठीक है, एक 2s इलेक्ट्रॉन को हम कहां भेज देंगे 2p में भेज देंगे, जिसके फलस्वरूप p ऑर्बिटल में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए हैं। हमें चाहिए कितने हैं, 3 ही चाहिए। कोई बात नहीं, हम इनमें से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों को चूज कर लेते हैं। तो देखिए एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में हाइब्रिड होंगे, संकरित होंगे और 3 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके साथ में कार्बन के पास में असंकरित कक्षक और बच गया है। तो देखिए कार्बन के चारों हम इस प्रकार के जो कक्षक हैं उनको किस प्रकार से लिखेंगे। एक कार्बन है, उसके चारों ओर देखिए ये sp संकरित कक्षक है, इस कार्बन के 3 हैं और इस कार्बन के भी 3 हैं। ठीक है, इसके अलावा एक असंकरित कक्षक और है प्रत्येक कार्बन के। ठीक है, असंकरित कक्षक को हम इस प्रकार से जो लोग हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
ओके। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके साथ में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा इस प्रकार से। देखिए 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल, और इसी प्रकार से ये जो डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोजन्स हैं उनका 1s ऑर्बिटल इन कार्बन के दोनों जो sp2 संकेत कक्षक हैं उनके साथ में अतिव्यापन करेगा। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अतिव्यापन होगा, और ये जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड वो इस प्रकार से कोलैटरल ओवरलैपिंग करेगा। तो हम जानते हैं कि अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होता है, वह संपार्श्विक या कोलैटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप पाई बंध का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और ये सिग्मा बॉन्ड ये sp2 कार्बन का और इस दूसरे कार्बन का sp2 संकेत कक्षक के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बना है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया है, और ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन गया है, जो कि दोनों कार्बन का असंकृत p कक्षक है उसके साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के फलस्वरूप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इसमें जो बंध कोण है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर कहीं डिफिकल्टी आपको फील होती है तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।